आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से लिए जाते हैं और सभी कैंडिडेट को इसकी जानकारी नहीं होती है कि ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। इसकी जानकारी न होने की वजह से वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि दिए गए समय में वो अपने सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन पेपर हल करते समय उन्हें कई सारी दिक्कतें आती हैं। सो सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दिया जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र में होता है और पासवर्ड आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर केवाईसी कंप्लीट होने पर दे दिया जाता है। तो अब आपके पास रोल नंबर यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड होने के बाद अब आप अपने सिस्टम पर जाएंगे और वहां पर दिए गए समय में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। या फिर आप एग्जाम देते समय अपना यूजर आईडी यानी कि रोल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया हुआ होता है। इधर राइट साइड में ऊपर यहाँ लैंग्वेज दिया होता है हिंदी और इंग्लिश। आप ये निर्देश हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी रहने दें, वरना इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि यह एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा अंतराफलक यानी कि एग्जाम इंटरफेस और परीक्षा देने की प्रणाली यानी कि टेस्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। किसी भी परिस्थिति में इसे एक नमूना प्रश्न पत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सामग्री समय केवल नमूने के लिए है और परीक्षा के दिन वास्तविक सामग्री अलग होगी। इसके नीचे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र के बारे में। पहला यहाँ पर है कि एक बार में केवल एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। अगला यहाँ पर है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जो प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी पृष्ठ के बाईं ओर अनुभागवार सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा स्क्रीन प्रश्न पत्र के दाहिनी ओर शीर्ष पर शेष समय को लगातार प्रदर्शित करती रहेगी। अगला निर्देश दिया हुआ है कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने संदेह या प्रश्न परीक्षा निरीक्षक से पूछ सकते हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान रफ कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों को रफ शीट दी जाएगी। परीक्षा स्थल से निकलने से पहले सभी रफ शीट को परीक्षा निरीक्षक को वापस लौटाना होगा। प्रश्नों को हल करने के बारे में यहाँ पर बताया कि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसे आप उचित यानी कि सही समझते हैं। जिस विकल्प पर क्लिक किया गया है हाईलाइट हो जाएगा और प्रश्न के लिए आपके द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में माना जाएगा। यदि आप प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो उसको उस प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प पर क्लिक नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट पर क्लिक करना चाहिए। अगला है प्रश्न पत्र जमा यानी कि सबमिट करने से पहले प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए आप प्रश्नों को बुकमार्क कर सकते हैं। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक जाने के लिए आप प्रीवियस या नेक्स्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं या सीधे प्रश्न क्रमांक को क्लिक कर सकते हैं जो अनुभागवार सारांश पैनल में अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, बुकमार्क्ड के रूप में प्रदर्शित है। प्रश्न पत्र पूर्वावलोकन और प्रस्तुतिकरण के बारे में। अभ्यर्थी के एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर जाने पर जैसे कि नेक्स्ट या फिर प्रीवियस बटन पर क्लिक करने पर उत्तर सुरक्षित हो जाएगा। डन बटन पर क्लिक करने से पहले तक ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के विकल्प में बदलाव कर सकते हैं। डन बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर 3 चेतावनियां यानी कि वार्निंग फर्स्ट, वार्निंग सेकेंड और फाइनल वार्निंग प्रदर्शित होगी। अगला यहाँ पर बताया है कि यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पर वापस जाना चाहता है तो वह गो टू टेस्ट पर क्लिक करके वापस जा सकता है, अन्यथा सबमिट करने के लिए डन पर क्लिक करना होगा। परीक्षा समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा और न ही अपने उत्तरों की जांच कर पाएगा और न तो वापस से वो टेस्ट में जा पाएगा। और अभ्यर्थी के उत्तर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सुरक्षित हो जाएंगे भले ही उसने डन बटन पर क्लिक न किया हो। फिनिश बटन पर क्लिक करने पर एक धन्यवाद संदेश प्रदर्शित होगा। निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा वंचित अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर आपको नीचे तक दिखा देता हूँ।
नीचे तक हम आपको कंप्लीट दिखा देते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया परीक्षा केंद्र अधीक्षक किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से निकाल देने के लिए अधिकृत हैं। ढेरों शुभकामनाएं यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिया गया है कि मैंने निर्देश पढ़ा और समझ लिए हैं। इसके सामने एक रेडियो बटन है, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चेक मार्क लग जाएगा और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर पेपर के अंतर्गत सेक्शन 1 दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है 10 और मिनट्स यहाँ पर 20 दिया गया है। अब आपको स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, एग्जामिनेशन का नाम, डेट और टाइम दिया हुआ रहेगा। उसके नीचे टाइम लेफ्ट यहाँ पर दिखा रहा है, जो घड़ी चल रही है नीचे की ओर यानी कि डाउन हो रही है। यहाँ पर टाइम लेफ्ट दिखाएगा कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। इसके बगल में कैंडिडेट का रजिस्टर्ड फोटो दिखाएगा और उसके बगल में कैंडिडेट का जो एग्जाम डेट को फोटो लिया जाए या फिर कैप्चर किया जाएगा वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। आपके प्रोफाइल में आपका रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम और एग्जामिनेशन और डेट और टाइम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। साथ में नीचे कैंडिडेट का रजिस्टर्ड फोटो और कैंडिडेट का एग्जाम डे का फोटो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इसको आप कट कर देंगे। उसके बगल में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है यानी कि निर्देश, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस निर्देश को अच्छे से पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने मार्क्स 1 दिया गया है, उसके नीचे बुक मार्क दिस क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वह लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीस और डेनमार्क। आपको जो भी उत्तर सही लगता है उसके सामने वहाँ पर रेडियो बटन है, उस पर क्लिक करना होगा तो आपका आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर समरी दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चंस दिया हुआ है 10, आंसर्ड दिया हुआ है यानी कि आपने उत्तर कितने प्रश्नों का दे दिया है। तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बुक मार्क या फिर आंसर्ड दिया हुआ है यानी 0, यानी कि हमने किसी का उत्तर या बुक मार्क नहीं किया है। नॉट आंसर्ड बुक मार्क तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है क्योंकि मैंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया और उसको बुक मार्क नहीं किया। नॉट आंसर्ड यहाँ पर 10 दिखा रहा है, मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया हुआ है। नीचे सेक्शन 1 दिखा रहा है, यहाँ पर 1 से 10 प्रश्न हैं। यहाँ पर आप किसी भी प्रश्न पर क्लिक करके उस प्रश्न को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बुक मार्क दिस क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न 1 है वो रेड कलर का हो जाता है। तो चलिए हम इसको बुक मार्क से हटा देते हैं। इसके बाद ये पुनः से व्हाइट हो गया है। अब आपको जिस प्रश्न पर जाना होगा उस प्रश्न संख्या पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं किसी अन्य प्रश्न संख्या पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न बदलता है या नहीं। तो मैंने 7 पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसके बाद हम आप चौथे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसी तरह से आप जिस भी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड रैपिडली। तो यहाँ पर रैपिडली का एक्यूरेटली मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर भी इसका उत्तर दे देते हैं, इंट्रोगेट। इसके बाद हम यहाँ से प्रीवियस पर जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्रश्न संख्या पर क्लिक करके उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 पर क्लिक करके प्रश्न संख्या 1 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हम कोई भी उत्तर देते चलते हैं। यहाँ पर उत्तर सही है या फिर गलत है ये हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर कोई भी एक उत्तर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न आ गया, फिर से इसमें से भी हमें जो भी उत्तर सही लगता है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारे सभी प्रश्न हल होते चले जाएंगे और वहां पर वो हरा रंग दिखाता चला जाएगा। मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इसीलिए दूसरे में अभी व्हाइट ही है और तीसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो ये कलर में हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके या फिर प्रीवियस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको बुक मार्क कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको यहाँ से हल कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उस प्रश्न संख्या पर उस प्रश्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं और सभी प्रश्न हल करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हल होता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी उस प्रश्न पर क्लिक करके उस प्रश्न पर जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से अब प्रश्न क्रमांक 2 पर क्लिक करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 2 पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पर या फिर प्रीवियस पर क्लिक नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। अब इसका उत्तर हम दे देते हैं। इसका उत्तर देने के बाद अब हम डायरेक्ट 4 वाले प्रश्न पर क्लिक करेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से भी इसका उत्तर हम दे देते हैं कोई भी, और नेक्स्ट प्रीवियस पर क्लिक करके अपने सभी प्रश्नों को देख सकते हैं कि आपने सभी का उत्तर दिया है या कि नहीं दिया है। अगर आप उनमें बदलना चाहते हैं कि इसका उत्तर ये होगा तो वहाँ पर बदल सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद आपके पास वार्निंग फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ पर समरी दिखा रहा है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है और कितने प्रश्न थे, यहाँ पर कितने प्रश्नों को आपने हल नहीं किया हुआ है। इसके बाद गो टू टेस्ट पर क्लिक करके आप वापस टेस्ट पर आ सकते हैं। यानी कि आपने अगर किसी भी प्रश्नों को छोड़ दिया है, हल नहीं किया हुआ है, तो वापस जा सकते हैं और फिर से डन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फिनिश करेंगे तो वार्निंग 2 आ जाएगी। और फिर से यदि वापस जाना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं, वरना फिनिश पर क्लिक करेंगे तो वार्निंग 3 आ जाएगी, यानी कि फाइनल वार्निंग आ जाएगी। यहाँ पर से भी आप वापस टेस्ट पर जाना चाहते हैं तो गो टू टेस्ट पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं या फिर यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नंबर शो हो जाएगा कि आपने किस सेक्शन में कितने सही उत्तर दिए हैं और नीचे टोटल नंबर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना नंबर देख सकते हैं कि कितने नंबर का आपने हल किया हुआ है। इस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका रिप्लाई जितना जल्दी संभव होगा आपको दे दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।